यह प्रेम प्रसंग है या दहेज की बलि, यह कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन 19 वर्षीय नवविवाहिता की संदिग्ध मौत ने पूरे इलाके में हड़कंप जरूर मचा दिया है। दिल को दहला देने वाली यह घटना आज कटिहार के रौतारा थाना क्षेत्र अंतर्गत विनोदपुर पंचायत के एक शेख टोला वार्ड नंबर 7 में उस समय घटी जब 19 वर्षीय नवविवाहिता सोनी खातून का शव अपने ही ससुराल के एक कमरे में फंदे से लटका हुआ मिला। फंदे से लटके शव को देखते ही परिजनों में हड़कंप मच गया। इसकी सूचना तुरंत जनप्रतिनिधियों को दी गई। सूचना मिलते ही जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे और उन्होंने रौतारा पुलिस को इसकी सूचना देकर मौके पर बुलवाया। अब आइए समझते हैं मामला क्या है। 19 वर्षीय सोनी खातून कटिहार के ही आजमनगर प्रखंड की बरमाइन पंचायत की रहने वाली थी। 8 महीने पहले उसका विवाह इसी विनोदपुर के शेख टोला निवासी तौकीर रजा से हुआ था, जो पेशे से एक दर्जी है। इस घटना के बारे में जानकारी देते हुए मृतका के पति तौकीर रजा ने हमारे कोढ़ा संवाददाता करुणाकर झा को बताया कि उसकी पत्नी सोनी खातून का शादी के बाद भी अपने ही गांव के एक लड़के से प्रेम प्रसंग चल रहा था। लगभग 1 महीने पहले उस प्रेमी लड़के का विवाह कहीं और तय हो गया। इससे सोनी खातून परेशान रहने लगी। वह अपने ससुराल वालों से मायके जाने की जिद करने लगी। ससुराल वालों ने कहा कि तुम्हारे पिता को आने दो, तब चली जाना। लेकिन सोनी खातून काफी परेशान चल रही थी। बीती रात भी हम लोगों ने अच्छी तरह खाना खाया और सो गए। रात को 3 बजे जब मैं उठा तो देखा कि मेरी पत्नी सोनी खातून तो कमरे में नहीं है, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद था। मैंने कई बार आवाज देकर अपनी मां को बुलवाया। हम दोनों ने जब सोनी खातून यानी मेरी पत्नी को खोजना शुरू किया तो वह एक कमरे में फंदे से लटकी हुई थी। मैंने तुरंत इसकी सूचना स्थानीय जनप्रतिनिधियों को दी और जनप्रतिनिधियों ने फोन करके रौतारा पुलिस को मौके पर बुलवाया। क्या घटना हुआ? आपकी पत्नी की मौत हो गई। मौत हो गई। रात में वो हमको खाना दिया खाने के लिए। उसके बाद हम खाना खाए। उसके बाद खाना खा के सोए। मैच था, मैच देखे फिर उसके बाद हमको थोड़ा नींद आया। नींद आने के बाद जो कि ऐसे ऐसे उसको बोलने के सोनी देखते तब तक मैं सोया था। हम भी सो जाते हैं, हम भी सो गए। उसके बाद वो क्या किया, 3 बज रहा था, कितना बज रहा था समय नहीं देखे, 3 बजे करीब होगा। हमको नींद टूटा, अचानक नींद टूटा तो हम घर देखते हैं सोनी बगल में है नहीं क्या, कपड़ा खुला धरा हुआ बगल में, मतलब कि कपड़ा सब खुला हुआ शरीर का। उसके बाद सूट नहीं था उसका। हम खोले, उसके बाद देखते हैं बाहर से उसका कुंडी हमको लगा दिया है। कुंडी गरजे तो सोनी सोनी चिल्लाए, सोनी जवाब दे ही नहीं रहा है। उसके बाद तो दूसरे घर में मेरा मम्मी था, उनको गरज रहे, वो भी जवाब नहीं दे रहा। उसके बाद उसको कॉल किया, मम्मी सोया था रूम में, आवाज़ नहीं जा रहा था। मम्मी बोला क्या हुआ? बोलते देखो घोर लगा दिया, सोनी भी नहीं है। तो सोनी खोजे, देखते घर में सब तरफ ताला लगा हुआ, मेरा गेट में ताला लगा हुआ, पूरा लेटरिन बाथरूम खोजे, नहीं मिला। उसके बाद देखते हैं वहाँ पे घर में जब घुस के देखते हैं तो ऐसे ऐसे करके लगा हुआ कुछ। हम जब पकड़ने की कोशिश किए, सबसे देखते हैं तो देखते मर गया था। उसके बाद सबको फ़ोन किए, सब आदमी आया गाँव समाज का। उसके बाद ऐसे ऐसे उसको छूने नहीं दिया हम लोग को। ठीक है छूएंगे नहीं, मम्मी सब बोला ऐसे ऐसे घटना कर लिया। उसके बाद वहाँ फ़ोन किया उसका फैमिली को, ऐसे ऐसे आपका बेटी कर लिया, खुशी बोला कि आप लोग ऐसे किए उसे किए। हम लोग बोले हम लोग कुछ नहीं किए। बगल से उठ करके मेरा चले गया, किस टाइम गया, उसको खाना दिया, सब चीज़ दिया, हमको खाए। आपसे कोई विवाद वगैरह होता था? मेरे से कोई विवाद नहीं होता था। कितना महीना पहले शादी हुआ? शादी का 8 महीना हो गया है, 8 महीना लमसम हो गया शादी का। उसके बाद बीच में 5-10 दिन पहले हमको बोला क्या दिक्कत, हमको मन नहीं लगता है यहाँ पे। हम बोले मन काहे नहीं लगता, मन लगाओगे तो कहीं नहीं लगेगा। पहले मदरसा में रहते थे तो मन लगता था। उसके बाद उसको पटिया पूछते वो बोला कि देखिए नहीं हमको मन नहीं लगेगा। और जो लड़का हम प्यार करते थे ना, हुसैन नाम करके लड़का है, वो लड़का से मतलब कि शादी होने वाला है। बकरीद बाद हम यहाँ नहीं रहेंगे। हमने बकरीद बाद नहीं रहेगा, घर जाएगा तो पप्पा लोग बाहर में, तुम्हें आने तो चल जाना। तो बोला ठीक है चल जाएंगे। हम बोले यहाँ काहे नहीं रहेगा? बोले नहीं हमको नहीं रख पाओगे। वो हर वक्त हमको मतलब कि टॉर्चर करता था, हम नहीं रह पाएंगे ना। फिर उसको इतना दुलार प्यार करते थे, बहुत कुछ करते, जो मांगता था वो देते थे, जो लाते, ताकि घर में मेरा घर बस जाए, मेरा घर बन जाए। फिर गए उसको लाने के लिए, ईद में 1 महीना वहीं पे रहा, रमजान में उसको वहाँ से लाए। शादी से पहले पता था क्या लड़की का प्रेम प्रसंग चल रहा है? बाद में उसका फोटो छूटा मेरा, मतलब कि शादी होने के बाद फोटो छूटा। मतलब कि पहले पता था ऐसे कि फोटो देखे नहीं। तो फिर भी हम लोग लड़की से पूछे नहीं थे कि आप उससे शादी करोगे या फिर हमसे? लड़की बोला कि नहीं आप इस करेंगे, मेरा माँ बाप जहाँ कराएगा वहाँ करेंगे। मेरा माँ बाप का मर्जी करें। उसका माँ बाप बोला हम राजेश शादी कराएंगे, हुसैन से नहीं कराएंगे। तो लड़की भी बोला कि हम भी राजेश कर लेंगे शादी। उसके बाद वहाँ से शादी यहाँ पे मेरे घर में ही करवाया शादी ला करके। वहाँ बराती नहीं किए, वहाँ से खुद लड़की चल करके आया, मेरे गाँव में ही शादी हुआ, घर में ही। कहाँ शादी हुआ था आपका? मेरा घर में ही हुआ था। नहीं, लड़की का मायके कहाँ है? लड़की मायके दामोदरपुर बरमाई में।
कौन सा थाना क्षेत्र है? आजमनगर। आपका घर कहाँ है? मेरा घर विनोदपुर सेक्टर है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है तौकीर आलम। आपकी पत्नी का क्या नाम था? सोनी खातून। सोनी खातून। मौके पर पहुंचे सरपंच एवं स्थानीय ग्रामीणों ने हमारे संवाददाता करुणाकर झा को इस घटना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि घटना हुआ कि सुबह 3:29 पे हमको फ़ोन किया, लड़का के मेरी पत्नी जो है ना फांसी लगा के मर गई है। तो हम तुरंत में उठे और यहाँ आए। लड़का से पूछताछ की, लड़का बोला कि हमको बाहर से बंद कर दिया और हम लोग सो रहे हैं, हमको कोई तरह का पता नहीं हुआ। जब आँख खुला देखते हैं रूम में नहीं है, और फिर जो है उसको रूम फ़ोन करवा के माँ को खोलवाए तो देखे लड़की वहाँ झुली हुई है। कोई विवाद वगैरह भी होता था लड़का लड़की? विवाद के लड़का लड़की में तो पति पत्नी का हम लोगों को कोई पता नहीं है, नहीं सुने हैं। लेकिन लड़की के बारे में सुने हैं कि पहले से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। लड़का को पता नहीं था लड़की का प्रेम जी जी हाँ, लड़का को पता था। पता था तो उसके बावजूद भी लड़का उसको बहुत ज़्यादा चाहता था। क्या लगता है क्या कारण हो सकता है मौत का? इधर तो सुन रहे हैं कि वो लड़का जो जिसके साथ उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था, वो लड़का का शादी होने वाला है अगला महीना में। हमको लगता है कि उसी के सदमा में लड़का का बयान भी आया था कि हमको बोल रहा था कि हमको जाने दीजिए, हम नहीं रह पाएंगे, उसका शादी में हम जाएंगे। तो लड़का बोला कि हम नहीं रोके, उसको बोले कि बाप आएगा तुम्हारा, तुम चले जाना। उसी सदमा में हमको लगता है कि सब कदम उठाया हो। इन्नेसिया क्या नाम है लड़का का? लड़का का नाम तौकीर रजा है। तौकीर रजा सोहर है इसका? जी पति है उसका। लड़की का क्या नाम था? लड़की का नाम नहीं पता है हमको। घटना लड़की अपने से फांसी लगा ली है और हम लोग को सूचना मिला 3:10 में। तब अपने घर से आए, देखते तो दुपट्टा से वो लटकी हुई है। लड़का वगैरह से विवाद? हाँ, लड़का वगैरह से भी बातचीत हुआ। लड़का का जब नींद टूटा तो देखा कि रूम खोला कि लड़की नहीं है, तो वो घर से ही आवाज़ देना चालू किया कि सोनी सोनी कहाँ गई। तब देखता केवाड़ी जब खोलता है तो केवाड़ी नहीं खोल रहा, तो बाहर से उसका ये लगा हुआ था किलंची। तब फिर उसका माँ जगी तो माँ उसका किलंची खोला तो निकला लड़का घर से बाहर। तो उसको खोजने के लिए लड़का गया, लड़का और प्लस लड़का का माँ। तब देखता कि एक रूम में वो दुपट्टा से लटकी हुई है। दुपट्टा से जब देखा कि सब है तो हम लोग को सूचना मिला। हमको सूचना मिला, एक वार्ड मेंबर है बबलू 6 नंबर का, उनको सूचना मिला और सरपंच साहब हमारे। तो हम लोग तीनों आदमी पहुँचे घटनास्थल पर, देखे तो हम लोग बोले इसको टच नहीं करना है, जो स्थिति में है इसी स्थिति में रहने दो। प्रशासन आएगा, प्रशासन अपने स्तर से इसको सारा चीज़ करने के बाद में प्रशासन अपने समक्ष डेड बॉडी को। आखिर लड़की अचानक फांसी क्यों लगाई? क्या विवाद वगैरह चल रहा था क्या उस लड़के से? लड़के से कोई विवाद नहीं था। लड़का तो बहुत ज़्यादा लड़की को चाह रहे थे, लेकिन लड़की का कहीं और जगह प्रेम प्रसंग था। तो लड़की वाला आकर के शादी भी यहीं करवाया है, अपने मैके से नहीं शादी करवाया। शादी जो 8 महीना 9 महीना पूर्व हुआ है, शादी भी विनोदपुर में ही लड़की आई है, यहीं शादी हुआ है उनका। प्रेम प्रसंग के कारण है? प्रेम प्रसंग के कारण। जिससे प्रेम प्रसंग था वह लड़का का शादी अगले माह में होने वाला है, बकरीद का चांद में। डेट शायद फाइनल हो गया है। इसी चक्कर में वो लड़की वो सदमा बर्दाश्त उस लड़का का नहीं कर पाया। क्या नाम है उस लड़की का जिससे इनका प्रेम प्रसंग चल रहा था? वो लड़का का नाम जो अभी सुनने में हमको मिला, लड़का का नाम शायद हुसैन है। कहाँ का रहने वाला है? वो आजमनगर प्रखंड का ही गांव है, बर्मा वहीं के रहने वाले? वहीं के रहने वाले। इस लड़के को नहीं पता था कि लड़की का पहले से प्रेम प्रसंग चल रहा है? हाँ, तो ये लड़का को पता था। तो लड़का लड़की के पास मोबाइल से ले लिया, मोबाइल भी नहीं दिया। मोबाइल नहीं है लड़की के पास में। लड़की को अगर बात करना रहता तो सास वाला मोबाइल से या शौहर वाला मोबाइल से बातचीत वो लड़की करती थी। इनके शौहर का क्या नाम है? शौहर का नाम है तौकीर रजा। तौकीर रजा कहाँ का रहने वाले हैं? शेखटोला विनोदपुर। एक साल पहले लगभग शादी हुआ था। आज सुबह सुने कि वो फांसी लगा ली है। और पहले सुने थे कि लड़की का कहीं प्रेम प्रसंग था और अगले महीना उस लड़के का शादी होने वाला था जहाँ से प्रेम प्रसंग था। तो वही सदमे में हो सकता है लड़की फांसी सुसाइड कर दिया। जिस लड़के के साथ विवाह हुआ था उनका, उस लड़के को पता नहीं था लड़की पहले से प्रेम प्रसंग में है? वो तो पता तो होगा ही,
लेकिन कोई विवाद वगैरह भी होता था लड़का लड़की में? विवाद तो कभी नहीं सुने थे, शादी कभी के नहीं बाद हुआ? कोई विवाद नहीं सुने थे। कहाँ की रहने वाली थी लड़की? लड़की कुमेदपुर तरफ की थी, कुमेदपुर रोसड़ा थाना तरफ। लड़का का क्या नाम था, उसके शोहर का? राजा सब बोलता है उसको। कौन सा वार्ड है ये? वार्ड नंबर 7, कौन पंचायत है? विनोदपुर। अपने कथन के सबूत के रूप में तौकीर रजा ने एक फोटो भी पत्रकारों को दिया है, जिसमें मृतका सोनी खातून अपने प्रेमी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में नजर आ रही है। इधर रौतारा थाना पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। इस घटना को लेकर मृतका की बहन ने पति तौकीर रजा और अन्य ससुराल वालों पर दहेज मांगने का गंभीर आरोप लगाया है। क्या घटना घटी थी, क्या जानकारी मिली? क्या घटना घटी थी? मेरी बहन है वो सोनी खातून, उसका शादी 6 महीना पहले कराए और उसके बाद 2 लाख का गाड़ी दिए और 2 लाख टका दिए। उसके बाद और भी मेरा जीजा जी बोला कि हम दुकान देंगे, हमको 5 लाख चाहिए, हम दुकान में माल घुसाएंगे। तो वही मेरा अब्बा बोला कि बाद में देंगे, यही बात बोला। उसके बाद बोला कि सताने लगा, दबाव करने लगा ज़्यादा कि नहीं देना होगा। तो मेरी बहन फोन करके बोला कि अब्बा इतना इतना ऐसा बात से पैसा मांग रहा है, दहेज मांग रहा है और 5 लाख रुपया। तो मेरा अब्बा नहीं दिया, बोला देंगे बाद में, सकार लिया मेरा अब्बा। उसके बाद जो है तो 2 बजे रात में, हाँ 2 बजे रात में मेरा खबर आया कि आपका बहन जो है तो माने मर गया। और कैसे मरा कि मारने वाला मेरा जीजा जी है, तकिया से उसका गला घोट के मारा गया है मेरा बहन का। नहीं तो तकिया घोट करके मार करके और फांसी में लगा दिया कि हम लोग ना फंसेंगे इसीलिए। लेकिन मेरी बहन को तकिया से मारा है, गला चिप करके। कोई वीडियो वायरल की बात आ रही है? नहीं, गलत है। कौन किया था वायरल? कोई नहीं किया था। नहीं। शादी कब हुआ था? 6 महीना पहले। 6 महीना पहले। हाँ। कहाँ के रहने वाली है ये? बरमान की। बरमान कौन थाना पर? आजमनगर थाना। शादी कहाँ हुआ? शादी विनोदपुर से टोला, हाँ रौतारा में। कौन कौन लोग मिलकर मारे हैं इनको? इसका ससुर, सास और ननद, भैंसुर और पति सब मिल करके मारा। सब पति मिल करके मार के और फरार हो गया। 2 दिन पहले ही खबर दिया था कि अगर टाका नहीं दीजिएगा तो मार के ही कर देंगे। चाहते क्या? हम लोग सब चाहते हैं उसको सब फांसी की सजा चाहते हैं। और क्या चाहेंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सबाना खातून। कौन है? बहन है, बड़ी बहन से मारा गया दहेज की वजह से। हम लोग इंसाफ चाहिए। उसको इंसान में हम लोग को इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं। फिलहाल स्थिति संदिग्ध बनी हुई है और अब पुलिस की जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि सोनी खातून की मौत खुदकुशी है या फिर दहेज के लोभ में की गई हत्या। दर्शकों, सच्ची और सही खबरों के लिए हमारे इस केबीसी न्यूज चैनल को अभी तुरंत फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट अवश्य करें। अगर आप यूट्यूब पर हैं तो बेल आइकन दबाना ना भूलें। खुल गया प्राइवेट मल्टी फैसिलिटीज हॉस्पिटल ममता नर्सिंग होम। यहाँ अलग अलग रोगों के 10 विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम 24/7 इमरजेंसी सेवाएं देती है। न्यूबॉर्न बेबी से लेकर गाइनो एवं सभी तरह के क्रिटिकल रोगों का इलाज, एडवांस आईसीयू की लाइफ सपोर्ट सिस्टम, इलाज का खर्च अन्य अस्पतालों से लगभग आधा। ममता नर्सिंग होम, वेस्ट मनियापुल, कटिहार।